श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 3 सर्गः श्लोक 1 से 10 तक। विषय: श्री राम द्वारा विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। अथ तौ देश कालज्ञो राजपुत्रावरिन्दमौ देशे काले च वाक्यज्ञा बभ्रुतां कौशिकं वचः। अर्थात तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुघ्न राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। भगवच्छ्रो तुमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि नातिर्वर्तेत तत्क्षणम्। अर्थात भगवान, हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। एवं ब्रुवाणो काकुतस्थौ त्वर्माणो युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसुर्नृपात्मजौ। अर्थात ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों कुकुतस्थ वंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अद्य प्रभृति षड्रानम रक्षताम राघवौ युवाम दीक्षाम गतो व्योष मुनियोन्नित्वम च गमिष्यति। अर्थात वे बोले, ये मुनीश्वर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। तौ तु त्वद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनौ अनिद्रं षड्होरात्रं तपोवनं रक्षताम्। अर्थात मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। उपांसां चक्रतु वीरो यत्तौ परम धन्विनौ रक्षर्तुर्मुनिर्वरं विश्वामित्रं मृन्दमौ। अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठ्यः नितदागते सौमित्रीं ब्रवीद रामो यत्यो भव समाहितः। अर्थात इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। रामस्येवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्वल ततो वेदहि सोपाध्याय पुरोहिता। अर्थात युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय ब्रह्मा, पुरोहित, उपद्रष्टा तथा अन्य ऋत्विजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। सदर्भ चमस्मुक्का ससत्मित कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्ज्वाल सर्विजा। अर्थात इसके बाद कुछ चमस मुक्त समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। मंत्रवच्च यथा न्यायम् यज्ञो अस्यो संप्रवर्तते
आकाशे च महान शब्दः प्रादुरासीद भयानकः। अर्थात फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था।